नमस्कार, आप देख रहे हैं आप दी टुडे और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। कैंसर पीड़ित बालिका का डॉक्टर संदीप ने किया सहयोग, सरकार से सहयोग दिलाने का दिया आश्वासन। जनपद के बिजौली कस्बे की 14 वर्षीय राधा सहारिया पुत्री राम मिलन सहारिया गंभीर बीमारी कैंसर से जूझ रही है। राधा के गले में कैंसर होने की पुष्टि के बाद से उनका इलाज खैराती अस्पताल एवं मेडिकल अस्पताल में चल रहा है। पिता मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करते हैं और ऐसे में इलाज का खर्च उठाना बेहद ही कठिन हो गया है। स्थिति की जानकारी होने पर डॉक्टर संदीप सरावगी ने आगे आकर आर्थिक सहयोग प्रदान किया। उन्होंने परिवार को आश्वासन दिया कि इलाज में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आने दी जाएगी और सरकार की ओर से भी यथासंभव मदद दिलाई जाएगी। डॉक्टर संदीप सरावगी ने कहा कि बीमारी और विपरीत परिस्थितियों से जूझ रहे किसी भी जरूरतमंद को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता है। हमारी कोशिश है कि राधा का इलाज सुचारू रूप से चलता रहे और सरकार से भी उसे हर संभव सहयोग दिलाया जाए। डॉक्टर सरावगी के इस कदम से पीड़ित परिवार को बड़ी राहत मिली है। राधा की माता पूनम सहारिया एवं पिता राम मिलन सहारिया ने डॉक्टर सरावगी और सहयोगियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि समाज के ऐसे दयालु व्यक्तित्व की गरीब व जरूरतमंद परिवारों के लिए संबल साबित होते हैं। इस अवसर पर सूरज वर्मा, डॉक्टर आर के पाल, मनोज रेजा, अनीता सिंह, सौरभ, ऐश्वर्य सरावगी, महेंद्र सुशांत गुप्ता, मुस्कान विश्वकर्मा, राजू सेन आदि उपस्थित रहे। क्या नाम है आपका? पूनम। कहाँ से आए आप? बिजौली। क्या परेशानी है? लड़की को कैंसर है। कहाँ पर? गर्दन में। कुछ खा नहीं पा रही है बिल्कुल। 1 महीना से कुछ नहीं खाया उसने, बोल नहीं पा रही बिल्कुल। कहाँ इलाज चल रहा है? कहीं मेडिकल दिखाया, खैराती दिखाया और समझ से अब इनके पिताजी क्या करते हैं? ट्रैक्टर चलाते हैं। संघर्ष सेवा समिति को कैसे पता चला? संदीप ने के दोबारा पता चला। संदीप भैया से क्या चाहते? ऐसी है कि कुछ मिल जाए, कुछ मदद मिल जाए। संघर्ष सेवा समिति में हमारे सहारिया परिवार की एक बेटी आई हुई है जिसका नाम राधा है। उम्र 14 साल है। इसके गले में कैंसर की शिकायत है। माँ बाप परेशान है, पिता मजदूरी का काम करते हैं और छोटे भैया द्वारा इन्हें लाया गया है यहाँ पे कि इनकी कुछ सहायता हो जाए। सबसे दुखद बात यह है कि इस बेटी का अभी तक आधार कार्ड ही नहीं बना। हमने इनके माँ बाप से कहा है कि बेटी का आधार कार्ड भी बन जाए और इसका एक कोटेशन बनता है जिस यहाँ पे इलाज हो रहा है। कोटेशन में जो भी रकम डॉक्टर साहब लिखते हैं, चाहे वो 10 लाख हो, चाहे 15 लाख हो, चाहे 12 लाख हो, चाहे 20 लाख हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। हमारे माननीय मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, इन लोगों के द्वारा, हमारे प्रशासन के द्वारा, डीएम के द्वारा, हमारे माननीय विधायक द्वारा, हमारे माननीय सांसद जी द्वारा बहुत सारा रुपया ऐसा आता है जिससे गरीब लोगों की सहायता हो सके। हमने एक बात देखी है, जब गरीब की बात आए तो वास्तविकता में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करने वाले लोग या वास्तविकता में प्रशासन बहुत सहयोग के रूप में सामने आता है। हम लोग सिर्फ एक माध्यम के रूप में काम करते हैं कि गरीब जनता की आवाज़ उन तक पहुंच जाए। इसके लिए इस बेटी को पूरी तरह से यह आश्वासन दिया गया है कि ये बेटी का कल आधार कार्ड बन जाएगा और जैसे ही इसका कोटेशन वहाँ से आता है डॉक्टर के यहाँ से, हॉस्पिटल से, तो हम लोग इसे उतनी रकम प्रोवाइड करा देंगे। अभी फ़िलहाल में ये बहुत परेशान है, इतने परेशान है कि आधार कार्ड और खाने के लिए भी घर में परिस्थिति खराब है। तो उसके लिए संघर्ष सेवा समिति द्वारा एक छोटा सा अंशदान, जिससे इनके परिवार का गुजारा या इनकी व्यवस्थाओं में जो कमी थी उसे करने के लिए इन्हें दिया जा रहा है। और जगत जननी से वैसे यही इच्छा है कि यह हमारी बेटी जो है सही हो जाए, माता रानी करे। इस 9 देवी के दिन में बेटियों के दिन है हम बताएं, और जगत जननी पता नहीं किस रूप में किस दरवाजे पे आ जाए। वास्तविकता में इस बेटी के लिए जो हो सकता है हम लोग जरूर करेंगे।